दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान का दोहरा युद्ध। टीटीपी और बीएलए एक देश जो उग्रवादी संगठन और अस्थिरता का संकट मंडराया हुआ है। आइए इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। एक देश दो अलग युद्ध देखने को मिल रहा है। एक ही देश में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को दो अलग अलग विचारधाराओं से खतरा है। एक तरफ धार्मिक कट्टरपंथ है जो राज्य को बदलना चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ जातीय राष्ट्रवाद है जो राज्य को तोड़ना चाहता है। हम एक नज़र डालें, ये टीटीपी और बीएलए आखिरकार है क्या। ये टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यह एक धार्मिक विद्रोह है जो देश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। इनका आधार उत्तर पश्चिम में है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यह एक नृजातीय राष्ट्रवादी आंदोलन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी और संसाधनों पर अधिकार की मांग करता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि टीटीपी धर्म के लिए लड़ रहा है तो बीएलए अपनी ज़मीन के लिए, अलगाववाद के लिए लड़ रहा है। आगे देखते हैं टीटीपी का क्षेत्र क्या है और बीएलए का क्षेत्र क्या है। खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी का मुख्य गढ़ है जो अफ़गान की सीमा के पास में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का बड़ा प्रांत है जो प्राकृतिक संसाधनों, गैस, खनिज से समृद्ध है। यही बीएलए का केंद्र है। आइए हम समझते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का धार्मिक विद्रोह कब से शुरू हुआ और किसने शुरुआत की। उत्पत्ति इसका 2007 ईस्वी में बैतुल्लाह मसूद द्वारा गठित किया गया। लक्ष्य क्या है इसका? पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया निज़ाम, सख्त इस्लामी कानून लागू करना। क्षेत्र क्या है? खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गान सीमा। और विचारधारा क्या है? देवबंदी, अफ़गान तालिबान के समान हो जाए। आगे देखते हैं टीटीपी शरिया और जिहाद की विचारधारा। गठन 2007 ईस्वी में बैतुल्लाह मसूद द्वारा स्थापित किया गया। पहचान क्या है? विभिन्न इस्लामी उग्रवादी गुटों का एक संगठन है जिसका निशान क्या है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। विचारधारा क्या है? देवबंदी, अफ़गान तालिबान के समान लेकिन एक अलग संगठन। उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना और कड़े इस्लामी कानून शरिया को लागू करना। आगे आइए देखते हैं टीटीपी की कार्यप्रणाली कैसी है। सुसाइड जैकेट और आईईडी को पहन करके आत्मघाती हमले करते हैं। लक्ष्य क्या है? पुलिस, सेना और शिया अहमदिया मस्जिदें। रणनीति क्या है? राज्य के प्रतीकों, स्कूल, दफ्तर, सरकारी दफ्तर पर हमला कर भय पैदा करना। उनका दुश्मन पाकिस्तान राज्य और उसका संविधान है। टीटीपी के सबसे घातक हमले, रक्तपात का इतिहास आइए जान लेते हैं। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की रैली पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 139 लोगों की मौत हुई। बाद में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। 2008 ईस्वी में मारियट होटल इस्लामाबाद में ट्रक बम धमाका जिसमें 60 लोगों की मौत हुई। 2014 कराची एयरपोर्ट, 10 आतंकवादियों द्वारा एयरपोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की गई। दिसंबर 2014 एपीएस पेशावर में इतिहास का सबसे दर्दनाक हमला, आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 लोगों की हत्या कर दी गई। जनवरी 2023 में पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका, 100 से अधिक पुलिसकर्मी शहीद हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जातीय राष्ट्रवाद। उत्पत्ति 2000 के दशक के शुरुआत में हुआ। लक्ष्य क्या है? पाकिस्तान से स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। शिकायत क्या है? स्थानीय लोगों को लाभ नहीं दिया जाता है और उनके खनिजों का दोहन किया जाता है। ये क्षेत्र कहाँ है? बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम में। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन
आर्मी, संसाधन और स्वायत्तता की ये लड़ाई है। पहचान क्या है इसकी? निर्जातीय राष्ट्रवादी समूह है। 2000 के दशक की शुरुआत में ये एक स्वरूप लेकर के उभरा। मुख्य शिकायत क्या है? बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस और खनिज का केंद्र सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी, यानी कि अलगाववादी नीति है। वह पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उनकी विचारधारा यह है कि वे विदेशी निवेशक को औपनिवेशिक कब्जे का हिस्सा नहीं मानते हैं। मजीद ब्रिगेड और बदलती रणनीति। फिदायीन दस्तों का उपयोग BLA विशेष रूप से CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और चीनी हितों को निशावर को निशाना बनाता है। 2018 ईस्वी में कराची में चीनी दूतावास पर हमला कर दिया गया और 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में महिला सुसाइड बॉम्बर शाही बलोच द्वारा चीनी शिक्षकों पर हमला किया गया। यानी कि ये जो पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है चीन के लिए, वो चीन के ही दूतावास, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोगों पर, वहाँ के शिक्षकों पर, यहीं पर हमला किया जा रहा है। 2024-2026 विद्रोह का नया चरण, ऑपरेशन हिरोफ, BLA का सबसे बड़ा समन्वित हमला। अगस्त 2024 में 12 जिलों में एक साथ हमले किए गए। जनवरी-फरवरी 2026 में 14 जिलों में 28 से ज़्यादा इलाकों में हमले किए गए और कई इलाकों पर अस्थायी कब्जा भी कर लिया गया। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, मार्च 2025 ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गईं और सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया गया। कैंप हमले, फरवरी 2022, पंजगुरु और नुक्सी में सेना के कैंपों पर सीधा हमला किया गया, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अगर हम TTP और BLA का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो कुछ इस प्रकार से है। प्रेरणा क्या मिलती है TTP को? धार्मिक इस्लामी शरिया से। BLA क्या है? निर्जातीय राष्ट्रवादी, वो आज़ाद होना चाहते हैं। मुख्य क्षेत्र क्या है? खैबर पख्तूनख्वा उत्तर पश्चिम में और बलूचिस्तान BLA का है बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम में। दुश्मन क्या है? TTP के लिए दुश्मन है पाकिस्तानी राज्य और BLA के लिए है पाकिस्तानी राज्य और विदेशी निवेशक। दर्शन क्या है? TTP का है खिलाफत और BLA का है संप्रभुता। आइए आगे देखते हैं। लक्ष्य क्या है दोनों का और दोनों में अंतर क्या है? TTP वहाँ के धार्मिक मामलों को लेकर के अपना कब्जा जमाना चाहता है और BLA आर्थिक ढांचा और विदेशी नागरिकों को वहाँ से अलग करके अपने आप को अलग करना चाहता है। TTP का उद्देश्य वैचारिक है जबकि BLA का उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक है। विचारधारा का संघर्ष जारी है। वैश्विक जिहाद TTP के लिए एक खिलाफत की स्थापना है और अपने धर्म की लड़ाई है और BLA के लिए सेकुलर राष्ट्रवाद है, औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिशोध है और यही पहचान उनकी लड़ाई है। दुश्मन कौन है? गैर इस्लामिक राज्य, पुलिस और सेना। TTP के लिए गैर इस्लामिक राज्य और पुलिस सेना और BLA के लिए कब्जा करने वाला राज्य और विदेशी निवेशक, खासकर चीन, जो वहाँ के खनिजों का, वहाँ के गैस का शोषण कर रहा है। आतंक का तरीका क्या है? TTP सामूहिक विनाश करता है, सुसाइड जैकेट, IED और अंधाधुंध बमबारी करता है। लक्षित हमले। BLA का क्या है? मजीद ब्रिगेड यानी फिदायीन दस्ते, रॉकेट हमले और बुनियादी ढांचे को तोड़फोड़ करना। आगे आइए देखते हैं TTP की क्रूरता। APS पेशावर, दिसंबर 2014, एक काला दिन, पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक हमला। आतंकवादियों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे, जो पाकिस्तान को अंदर से ही अंदर हिला करके रख दिया। चीन को निशाना बनाना, BLA का आर्थिक युद्ध। चीन को निशाना क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि चीन वहाँ पर अपना जो है कब्जा कर रखा है, वहाँ के खनिजों का दोहन कर रहा है। BLA का आरोप है कि चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहा है और
CPEC परियोजनाओं पर लगातार इसीलिए वो हमले कर रहा है। चीनी नागरिकों, शिक्षकों और वाणिज्य दूतावासों पर सीधा खतरा दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव क्या है? यह पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी चीन के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बनाएगा। पाकिस्तान और चीन में तनाव आ जाएगा, जिससे उनके रिश्ते टूट सकते हैं। राज्य के खिलाफ निरंतर युद्ध जारी है। उसका एक सारांश हम देख लेते हैं एक ही नज़र में। 2007 ईस्वी में बेनज़ीर भुट्टो की रैली पर हमला हुआ। 139 से अधिक लोगों की मौतें हुई और बाद में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। 2008 में मारियाट होटल इस्लामाबाद में ट्रक बम धमाका हुआ, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए। 2014 कराची एयरपोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की गई और जनवरी 2023 पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया। BLA का रणनीतिक बदलाव क्या है? चीनी हितों पर हमला क्यों वो कर रहा है? 2018 में कराची में चीन वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया और 2022 में कराची यूनिवर्सिटी सारी बलोच महिला फिदायीन द्वारा चीनी शिक्षकों की वैन पर हमला किया गया, क्योंकि चीन के द्वारा ही वहाँ का शोषण किया जा रहा है। ऑपरेशन हिरोफ क्या है और एक नई चुनौती है। BLA का अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हमला। अगस्त 2024 12 जिलों में एक साथ हमले हुए और फरवरी 2026 बलूचिस्तान के 14 जिलों में हमला किया गया और वह हमले 48 से अधिक किए गए। परिणाम क्या हुआ? प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों पर अस्थायी कब्जा कर लिया गया। बुनियादी ढांचे पर वार हो रहा है। फरवरी 2022 में पंजगुरु और नुस्की में सेना के कैंपों पर सीधा हमला किया गया। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गईं और कई लोगों को बंधक बना लिया गया। हिंसा के आंकड़े अगर देखें TTP और BLA के, तो आर्थिक नुकसान तो TTP के द्वारा कम हो रहा है, लेकिन BLA के द्वारा आर्थिक नुकसान ज़्यादा किया जा रहा है। सुरक्षा बल भी हताहत हो रहा है और TTP के द्वारा सुरक्षा बल कम हताहत हो रहा है। TTP के द्वारा नागरिकों की मौतें अधिक हो रही हैं, जबकि BLA के द्वारा नागरिकों की मौतें कम हो रही हैं। TTP का उद्देश्य है वहाँ के नागरिकों को मारना नहीं, वहाँ पर अपना धार्मिक स्थापत्य संप्रभुता गणराज्य बनाना, और BLA का मतलब है कि वहाँ से अपने आप को अलग कर लेना। TTP का उद्देश्य जनहानि है, जबकि BLA का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है। भौगोलिक घेराबंदी क्या है? आइए देखते हैं। एक तरफ TTP है और एक तरफ BLA है। एक तरफ उत्तर पश्चिम में, एक तरफ दक्षिण पश्चिम में, और वहीं बीच में है CPEC गलियारे पर खतरा। जो चीन पाकिस्तान का गलियारा है, आर्थिक गलियारा है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि पाकिस्तान पर दो धारी तलवार चल रही है। पाकिस्तान एक साथ दो आंतरिक युद्ध लड़ रहा है। और देखें, एक तरफ TTP की धार्मिक कट्टरता है, जिसने APS पेशावर 2014 जैसे घाव दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ BLA का सशस्त्र विद्रोह, जिसने ऑपरेशन हिरोफ के जरिए राज्य की रीढ़ को चुनौती दी है। अलग उत्पत्ति और अलग उद्देश्यों के बावजूद दोनों का परिणाम एक ही है, लगातार हिंसा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्तित्व का संकट। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जैसे नई खबरें मिलती हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।